खबर गोरखपुर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करेंगे गोरखपुर में अधिकारियों के साथ। कोविड को लेकर समीक्षा बैठक होने वाली है। पूर्वांचल के दूसरे जिलों की भी समीक्षा इसमें होगी। तो गोरखपुर में समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूसरे जिलों के जो अधिकारी हैं वो जुड़ने वाले हैं और अस्पतालों का निरीक्षण भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर है और गोरखपुर में रहते हुए आज एक समीक्षा बैठक होने वाली है जिसमें पूर्वांचल के जिलों के जिलाधिकारी जुड़ने वाले हैं। उनके साथ समीक्षा बैठक होगी। अस्पताल का औचक निरीक्षण भी कर सकते हैं। वो कौन कौन से अस्पताल है जहां जा सकते हैं यह भी क्लियर नहीं है। औचक निरीक्षण हो सकता है। तो 3 तस्वीरें। दूसरे जिलों के अधिकारी भी जुड़ेंगे। बढ़ते कोविड के केसेस को देखते हुए समीक्षा बैठक। कल सीएम ने एक समीक्षा बैठक की थी और प्रयागराज में भी समीक्षा बैठक हुई थी और ऐसे में आज पूर्वांचल के अधिकारी जुड़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। प्रयागराज और वाराणसी में मुख्यमंत्री ने कल समीक्षा की थी जहां अधिकारी बैठे थे। कोविड के बढ़ते केसेस के मद्देनजर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 की बैठक तो ले रहे हैं, इसके साथ साथ जिलों का हाल जान रहे हैं। जिलाधिकारी भी जुड़े तो इसके साथ साथ प्रयागराज और वाराणसी के तमाम अधिकारी, स्वास्थ्य क्षेत्र के और दूसरे अधिकारी जुड़े और उनसे उन्होंने जाना। तो यूपी में कोरोना के पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 9,695 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई है। इसी के मद्देनजर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत सरकारी और निजी ऑफिस में 50% कर्मचारी ही काम कर पाएंगे। शासन की ओर से लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर नगर में सभी सरकार और निजी दफ्तरों में सुविधा के मुताबिक कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर कर्मचारी दफ्तर आ भी रहे हैं तो एक शिफ्ट में 50% कर्मचारी ही आए। और शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, रिकॉर्ड केसेस और ऐसे में क्या क्या निर्णय लिया गया वो आप दर्शकों को बताएं। देखिए, रिकॉर्ड केसेस हैं और जाहिर है ऐसे में बंदिशें भी ज़रूरी हैं। जो हालांकि एक चीज़ ये ज़रूर कह सकते हैं राजीव कि ये निर्णय शायद और पहले लिए जाने ज़रूरी थे, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा संख्या में कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। खैर, अभी की अगर हम बात करते हैं तो 50% जो स्टाफ है वो एक बार में ऑफिस आएगा, बाकी 50% वर्क फ्रॉम होम रहेगा, चाहे निजी संस्थान हो चाहे सरकारी, और इनके लिए रोटेशन की व्यवस्था लागू रहेगी। फिलहाल जो 4 प्रमुख ऐसे जिले हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा केस है, लखनऊ, कानपुर समेत वाराणसी, प्रयागराज, वहाँ के लिए इस व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो नाइट कर्फ्यू का ऐलान पहले से यहाँ पर किया जा चुका है। शिक्षण संस्थान जो है यहाँ पर बंद चल रहे हैं। सख्ती लगातार जारी है हर तरफ और लगातार इसके अलावा जो बेड्स हैं उनको बढ़ाया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री अब खुद फील्ड पर भी निकले हैं। कल से उन्होंने जाके जगह जगह खुद निरीक्षण करना शुरू किया। आज गोरखपुर में रहेंगे, वहाँ के जो संस्थान हैं, जो अस्पताल हैं, उनको देखेंगे। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री वो भी फील्ड पर रवाना किए जा चुके हैं। कई जिलों में नोडल अधिकारी भेजे गए हैं जो जगह जगह जाकर ये देख रहे हैं कि व्यवस्थाएँ कैसी हैं और व्यवस्थाओं को कैसे बेहतर करना है, दुरुस्त करना है, जिससे इस वैश्विक महामारी पर नियंत्रण पाया जा सके। क्योंकि जो दूसरी इस बार की वेव दिखने को मिल रही है, जो देखी जा रही है, वो पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा भयानक है। जितने केस इस बार रिपोर्ट हुए हैं, जब कोरोना 2020 का भी दौर सबने देखा, जब 2020 में पीक पर था वो भी दौर सबने देखा, लेकिन और ये बात तो मेडिकल एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं शैलेश की जो सेकंड वेव है उसमें इन्फेक्शन ज्यादा तेजी से फैल रहा है। और यही बात पीएम ने भी दोहराई कि टेस्टिंग पर जोर देना होगा। आंकड़े बढ़ते हैं तो घबराना नहीं है, क्योंकि टेस्टिंग ज्यादा होगी तो पॉजिटिव रेट ज्यादा निकलेगा, पर निकलेगा तभी तो उसका इलाज होगा। लेकिन लखनऊ की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा केसेस यहीं से निकल रहे हैं। बीते 24 घंटे का क्या अपडेट है यहां से? बीते 24 घंटे में आज तक लगभग 3000 केस आए हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि जितनी टेस्टिंग ज़्यादा होगी केस ज़्यादा निकलेंगे आज तक, लेकिन ये भी सच है इसका मतलब कि ऑलरेडी संक्रमण इतना फैल चुका है कि टेस्टिंग बढ़ते ही केस ज़्यादा डिटेक्ट होके आ रहे हैं। टेस्टिंग नहीं होगी तो वो छुपे रहेंगे, टेस्टिंग होगी निकल कर आएंगे, ये एक अलग मुद्दा हो सकता है। लेकिन ये सच्चाई है, ये फैक्ट्स है, ये आंकड़े बताते हैं कि इसका मतलब कोरोना का जो संक्रमण था वो बहुत तेज़ी से फैल चुका है, खासतौर से एसिम्प्टोमेटिक केसेस। और अब सबसे बड़ी जो समस्या, जो चुनौती है, वो है जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पर लोगों को कोविड का संक्रमण फैलना। पहले केजीएमयू में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स आए, 40 डॉक्टर्स एक दिन आते हैं, फिर बाकी 40 से 50 लोग उसके बाद में आ चुके हैं। करीब 80 से 90 लोगों की रिपोर्ट आ चुकी है जिनमें डॉक्टर्स हैं, बाकी हेल्थ वर्कर्स के स्टाफ है।
इसके बाद अगर देखें तो अभी बलरामपुर अस्पताल में जिस तरह से डायरेक्टर समेत कई लोग आए हैं, KGMU की जो लैब है जहां पर सैंपल्स की टेस्टिंग होती है वहां पर बड़ी संख्या में लोग आ चुके हैं। इसकी वजह से भी देखिए जो चीज़ें हैं वो प्रभावित हो रही हैं। अगर इस तरह से स्वास्थ्यकर्मी जो है वो इन्फेक्टेड होते जाएंगे तो उसके बाद लोगों को इलाज में भी ये समस्या बिल्कुल होगी। चिंता दूसरा, वाली बात है। जो अगर सैंपल फ्रंटलाइन टेस्टिंग का काम है, वर्कर्स से उसमें संक्रमित डिले हो होगा। जाएंगे सभी तो चीजें। सिस्टम पर सीधा सीधा इसका असर पड़ेगा। बिल्कुल शैलेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इसके साथ साथ प्रभावित वो लोग भी होंगे क्योंकि सरकारी दफ्तरों में अगर 50% लोग ही एक शिफ्ट में काम करने के लिए आएंगे, यानी कि काम पर भी इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। लखनऊ का रुख कर रहे हैं। प्रदेश में कुल 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इसमें मुरादाबाद, बरेली, झांसी, सहारनपुर में भी नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से दे रहे हैं। और 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू, गुरुवार को लखनऊ समेत 7 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू हुआ। 7 जिलों में लागू हुआ था। उसके बाद अब मुरादाबाद भी, बरेली भी इसमें जुड़ गया है नाइट कर्फ्यू के दौरान। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं की छूट रहेगी। इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी, चालू रहेंगी। नोएडा में नाइट कर्फ्यू लग चुका है। ऐसे में पुलिस सड़कों पर लोगों को नाइट कर्फ्यू की जानकारी दे रही है। पुलिस ने चेतावनी भी दी है कि रात 10 बजे के बाद सड़कों पर बेवजह घूमने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी। पुलिसकर्मी माइक के जरिए बाजारों में घूम कर अनाउंसमेंट कर रहे हैं और कोविड नियमों के पालन की अपील कर रहे हैं। पहले सभी दुकानें, होटल, ढाबा बंद कर अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे सभी। कुछ इस तरह पुलिस लोगों को नाइट कर्फ्यू की जानकारी दे रही है और सड़क पर बेवजह घूमने वालों पर अब कार्रवाई शुरू की जाएगी। ये जानकारी भी पुलिस लोगों को दे रही है। कोई व्यक्ति घूमते हुए ना दिखाई दे, बिना मास्क के मिलने पर कानूनी कार्रवाई आपके विरुद्ध की जा सकती है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में रात्रि मुरादाबाद में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने की वजह से यहां पर 16 अप्रैल तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया और डीएम के आदेश के बाद रात के 10 बजते ही यहां पर सभी बाजार, होटल्स, रेस्टोरेंट बंद करवा दिए गए। मुरादाबाद में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। तो रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू। 10 बजते ही होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बाजार बंद करवा दिए गए। लोगों को कहा गया कि अपने अपने घरों में जाएं क्योंकि रात को बाहर निकलने पर पाबंदी। अगली खबर का रुख करते हैं। इटावा में स्टेट बैंक की मेन ब्रांच में 8 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद सीएमओ ने अगले 24 घंटे के लिए बैंक को बंद करने के आदेश दे दिए। बैंक मैनेजर ने कहा है कि पंचायत चुनाव में चालान फॉर्म जमा करने के दौरान यहां हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी, जिसके चलते ये हालात बने। वहीं जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 241 हो गई है। तो ये तस्वीरें, पंचायत चुनाव चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। ऐसे में चालान जमा करवाने के लिए जो भीड़ लोगों की जुट रही है हजारों की तादाद में, उसके कारण बैंक कर्मी भी इसकी जद में आ गए हैं और लोग जो कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करते, भीड़ लगाते हैं, उनके कारण इन्फेक्शन ज्यादा फैल रहा है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा गोरखनाथ के दरबार में मत्था टेका। साथ ही ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद दिया। तो तस्वीरें गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने आशीर्वाद लिया महंत अवैधनाथ का, पुष्पांजलि अर्पित की, फूल अर्पित किए। और अब आगे बढ़ रहे हैं पूर्वांचल की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं। चलिए फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। मशहूर अभिनेता और गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने जिला अस्पताल में कोरोना का टीका लगवाया। इस दौरान रवि किशन ने लोगों से अपील की है कि वो घबराए नहीं और वैक्सीन लगवाएं। संत कबीरनगर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और शुक्रवार को जिले में कोरोना के 32 नए केसेस मिले, जिसके बाद से कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 190 हो गई है और जिले में अब तक कोरोना से 44 लोगों की मौत भी हुई है। आजमगढ़ में पंचायत चुनाव के चलते मतदान कर्मियों की 5 दिनों की ट्रेनिंग जारी है। जिले के डीएवी डिग्री कॉलेज में ये ट्रेनिंग चल रही है। इस दौरान सभी मतदान कर्मियों को मास्क जरूर पहनने के निर्देश दिए गए। ज्ञानवापी परिसर का पुरातत्विक सर्वेक्षण होगा। 10 दिसंबर 2019 से चल रहे मामले पर फैसला गया है। स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग बनाम अंजुमन इंतजामिया मसाजिद और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के बीच में मामले पर सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने यह आदेश दिया है।
बस्ती में बीजेपी विधायक पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। मामला वॉल्टरगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गांव का है। यहां सिराज नाम के एक शख्स ने बीजेपी विधायक रवि सोनकर के खिलाफ शिकायत की। हालांकि मंडल कमिश्नर ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मिर्जापुर के मड़िहान पुलिस ने फुलिहारी गांव में पेशेवर अपराधी बाबू खान की 1 करोड़ की संपत्ति को कुर्किया। बाबू खान लंबे समय से गैंग बनाकर अपराध करता आ रहा था। ऐसे में पुलिस ने आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर इकट्ठा की गई संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई की। गाजीपुर में नकली नोटों की खेप का खुलासा हुआ है। यहां की पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करके जाली नोट छापने वाले गिरोह के 3 शातिर लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने 1,18,000 से ज्यादा के नकली नोट बरामद किए। कानपुर में एक बाइक में अचानक आग लगी। चौराहे पर चलते हुए बाइक देखकर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। भदोई में आंधी और मूसलाधार बारिश ने खेतों में खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया है, जबकि आकाशीय बिजली गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। देवरिया में पुलिस ने अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने यहाँ पर 25 शराब की भट्टियां नष्ट की, साथ ही 1200 लीटर कच्ची शराब बरामद की। इतना ही नहीं, पुलिस ने 41 तस्करों को गिरफ्तार किया है। और चलिए पूर्वांचल की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में देखने के बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लखनऊ से आ रही इस बेहद महत्वपूर्ण खबर की, जहां सीएम योगी नियुक्ति पत्र बांटने जा रहे हैं। अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2018 में चयनित पुलिस उपाधीक्षकों को वो नियुक्ति पत्र बांटेंगे। शाम 5 बजे लोक भवन में ये कार्यक्रम होगा। चयनित पुलिस अधीक्षक प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योगदान भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत चलने वाली निःशुल्क कोचिंग में योगदान देंगे। कानपुर के बिकरू गांव में एक बार फिर से दबंगई देखने को मिली और बिना परमिशन, बिना इजाजत के 3 गाड़ियां लेकर प्रचार कर रहे प्रत्याशी को जब पुलिसकर्मी ने रोका तो प्रत्याशी ने अपने समर्थकों के साथ दारोगा और सिपाहियों से हाथापाई की, जिसमें एसओ चौबेपुर के आचार संहिता उल्लंघन पर एक आरोपी को उन्होंने गिरफ्तार किया है, जबकि एक गाड़ी भी जब्त की गई है। ये बिकरू गांव वही गांव है विकास दुबे ने जहां 8 पुलिस कर्मियों को मारा और उसके बाद देखिए हौसले कितने बुलंद हैं यहाँ पर दबंगों के। उधर नोएडा एसटीएफ ने पंचायत चुनाव में इस्तेमाल के लिए जा रही 319 पेटी अवैध शराब के 8 कार्टन बरामद किए हैं। एसटीएफ ने इस अवैध शराब के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया। एसटीएफ की माने तो संबंधित थाने में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में एसटीएफ ने ये बड़ी कार्रवाई की है। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें 25,000 के शातिर लुटेरों को बीटा 2 पुलिस ने आपको बता दें कि जख्मी किया। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, साथ ही अंधेरे का फायदा उठाकर उसका साथी भागने में कामयाब रहा। हालांकि इसके बाद कॉम्बिंग की गई और कॉम्बिंग में दूसरा साथी भी पकड़ा गया। इनामी बदमाश पर लूटपाट के 6 मुकदमे दर्ज हैं।